इंसान हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बातें सीखता है। अगर केजी ना गया होता तो शायद मास्टर्स और पीएचडी ना कर पाता। तो केजी गया, ग्रेड वन में गया, तो तभी वो आगे तक पहुंच सका। छोटे छोटे कदम होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को रियलाइज़ करना, उनको समझना और उनको एब्ज़ॉर्ब करना अपने अंदर, वही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक छोटी सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि अभी 3-4 दिन पहले किसी से मैंने ये बात सुनी, एक महफ़िल थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें हमेशा बेहतरी माँगनी चाहिए, हमें अल्लाह से हमेशा बेहतरी माँगनी चाहिए और अच्छा माँगना चाहिए। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो माँगते हैं वो हमें मिलता नहीं है और हम उस पे नाराज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जब हमें जो हमें नहीं भी चाहिए होता या नहीं माँगा होता, जब वो मिलता है तो हम कहते हैं कि अरे वाह! ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। तो ये तो हम जानते हैं, ये सब हम सब ये बात जानते हैं और ये बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी। लेकिन इस बात को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? छोटी-छोटी चीज़ों से हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू होगा। बहुत बड़ी बात के लिए नहीं, क्योंकि बड़ी बातों के लिए आप इंतज़ार भी ना करें, क्योंकि खुशियाँ भी छोटी-छोटी ही होती हैं। तो अब आज का मैं आपको किस्सा बताती हूँ। जैसा कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने ही किस्सों के साथ चीज़ों को अटैच करके बता सकूँ। तो आज ऐसा हुआ कि आज मैंने जाना था, काम पे जाना था और मुझे यहाँ पे जो मिनी बस होती है ना डॉल्मुश, वो स्पीड में जाती है। उसमें और टैक्सी में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि कई दफ़ा आपको डॉल्मुश में जगह नहीं मिलती है बैठने की और टैक्सी जो है उसमें तो आप बैठ के जाते हैं। प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इंटेलिजेंट बात क्या है कि आप डॉल्मुश में चले जाएँ, सफ़र भी छोटा है, जल्दी पहुँच भी जाएँगे और खड़े रहे तो क्या हो गया? इतना नवाब बनने की ज़रूरत भी नहीं, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ख़ैर, मैं डॉल्मुश में चढ़ी। अच्छा, जैसे ही मैं चढ़ी तो चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं तो मैंने देखा कि खिड़की एक साइड उसकी खुली हुई थी, उसमें बहुत कम होती हैं एयर कंडीशन्ड बसेस होती हैं एयर कंडीशन, बट डॉल्मुश नहीं होती। तो मैंने कहा यार मैं इसको पैसे पकड़ा के ना तो मैं खिड़की के पास खड़ी होती हूँ ताकि ना ज़रा हवा आएगी, हवा छाँव में ठंडी होती है। मैं उसको पैसे पकड़ा रही थी बस ड्राइवर को, तो इतने में ना एक खातून चढ़ी और वो बड़ी, उन्होंने हैट शर्ट पहनी हुई थी, उम्र में काफ़ी ज़्यादा थी वो, तो अपनी प्रोटेक्ट करेंगी स्किन को, तो वो जाके खड़ी हो गई खिड़की के पास। मैं देखा खिड़की की तरफ, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब ये तो मैं तो नहीं यहाँ पे खड़ी हो सकती, ये तो गलत बात है, मैं जगह को स्क्वीज़ करूँ। तो मैं पीछे जाके खड़ी होगी। अच्छा, जब मैं पीछे गई तो वहाँ पे 2 खिड़कियाँ आमने-सामने खुली हुई। अब हवा क्रॉस हो रही थी तो मैं जैसे ही जाके वहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो जो बंदा बैठा हुआ था सीट पे, वो उठ के खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि आप बैठ जाएँ प्लीज़। मैंने कहा नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा छोटा सफ़र है मेरा, कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं, नहीं आप बैठिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है रियलाइज़ करने की। जब मैं बस में चढ़ी, मेरी ख्वाहिश थी उस खिड़की के पास खड़े होने की और वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। मतलब सीट ही नहीं थी उस जगह पे। अब वहाँ पे आगे कोई और खातून खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो वैसे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए वैसे आ ही नहीं थी ये बात कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मली मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे पता होता है कुछ बेहतर ही होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट हैज़ टेकन मी प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, बार बार ये चीज़ों को देख के समझ के। तो मैं जब पीछे जाके खड़ी हुई हूँ तो वहाँ पे मुझे बेहतर जगह मिल गई, बैठने की भी जगह मिल गई, जबकि मैं बैठने के इरादे में तो थी ही नहीं। मैं तो सिर्फ ठंडी हवा चाह रही थी, तो मुझे ठंडी हवा भी मिली और बैठने को भी मिला। तो इसी तरह की छोटी-छोटी बातें आपकी लाइफ में भी होती होंगी, सबकी लाइफ में होती हैं। और अगर इस तरह की कोई बात आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से जानना बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ और अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।